हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपके पीछे आपको लेकर क्या बातें करते हैं। ठीक है, अब ये लोग सर्टन काइंड ऑफ ग्रुप भी हो सकता है जो आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और इट कुड बी एनी वन। ठीक है, जो जिन लोगों के साथ भी आप सोशलाइज करते हैं या जिन लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है उनके बारे में चेक करेंगे कि आपकी पीठ पीछे वो आपको लेकर क्या बात करते हैं। अब इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दोनों फॉर्म के अंदर आ सकता है। आई जस्ट वांट टू नो दैट कि एक तो ये होता है ना, जब हम लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं तब तो वो अच्छी अच्छी बात ही कह रहे होते हैं, एंड जब हम उठ के जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए किस तरह के कमेंट्स जो हैं वो पास करते हैं, हमें लेके किस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखना है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों की ट्रू इंटेंशंस देखना चाहते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें लेकर क्या होती हैं। सो लेट्स सी, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट करा दें, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी द टॉपिक्स। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है वो उन टॉपिक्स के ऊपर भी रीडिंग करूं। एंड थैंक यू सो मच। आप जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी के लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं। व्हाट डू पीपल टॉक बिहाइंड यू। ठीक है, तो लेट मी गिव देम अ वेरी गुड शफल टू द डेक, ताकि सारी ओल्ड एनर्जीज जो हैं वो क्लेंस हो जाएं और हमारे पास एनर्जी जो है वो खुल के आ सके। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं, इनके पीछे क्या बात करते हैं। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं जब वो इनके साथ नहीं होते हैं। व्हाट डू पीपल टॉक बिहाइंड यू, प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए। प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के पीछे क्या बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपने मैसेजेस उतने लेना है जितने आपके साथ रेजोनेट करे। किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। और रीडिंग का हरगिज़ मतलब जो है वो नेगेटिव होना नहीं होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस। ठीक है, अगर हमारे पास अच्छे मैसेज आएंगे तो वेल एंड गुड, अगर कोई नेगेटिव आता है तो विच मीन्स यू शुड रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, ताकि आप बगैर उन्हें हार्म करें, लाइक उनको बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बगैर आप उनसे थोड़ा कट ऑफ हो जाएं, या आप अपने लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर लें। तो दिस इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ द रीडिंग। ठीक है, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कुछ नेगेटिव आए तो आप जाके उनके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ करना शुरू कर दें या उनको बोलना शुरू कर दें। नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो आप सब लोग समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कि व्हाट आई डू वांट टू एक्सप्लेन यू। सो लेट्स सी के लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। So I'm taking first card, the Queen of Pentacles. Okay, the first card we got is the Queen of Pentacles. लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं, तब लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओके, दैट्स गुड। सेकेंड कार्ड वी गॉट इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। व्हाट डू पीपल टॉक अबाउट यू। ओके, द 8 ऑफ कप्स, अमेजिंग, ठीक हो गया। लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। एंड फ्रेंड्स, बाय द वे आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो स्लो ही आएगी बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, एंड आई एम हैविंग अ फ्लू लिटिल बिट टू। तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह की आवाज़ में मुझसे मतलब रीडिंग मिलेगी, तो आई कैन नॉट स्पीक सो लाउडली, तो प्लीज़ ज़रा आप देख लीजिएगा। तो मैं पहले से एक्सक्यूज़ कर लूँ। ओके, द टॉवर एंड द लास्ट कार्ड वी विल टेक एंड देन आई विल टेल यू कि क्या है, लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। अमेजिंग। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, जब पहले एंड बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट द डेथ। ठीक है,
ठीक हो गया। भाई यहाँ पे ना, जब मैंने पहले कार्ड निकाला था ना, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, और एंड भी यहाँ पे हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल के साथ हो रहा है। तो व्हाट डू आई फाउंड दैट कि पहले भी मुझे एक बहुत ज़्यादा लाउड मैसेज पॉप अप हुआ था, दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग टू योर वेल्थ, ठीक है। तो बहुत से लोग जब आप उठ के जाते हैं, आप आपके पीठ पीछे वो क्या बात करते हैं कि आपके पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जेंडर फ्री रीडिंग है, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल कैन वॉच दिस रीडिंग, एंड पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि शायद मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़वातीन मौजूद हैं जो कि ये रीडिंग को देख रही हैं, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ फीमेल्स ही के लिए ये मैसेज आए, बट मेल भी रिच हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि एक आप काफ़ी मेच्योर किस्म की लेडी हैं, ठीक है, अगर बड़ी एज की नहीं भी होंगी तो काफ़ी मेच्योर हैं, एंड a lot of women are married also, and a lot of people are talking about your materialistic things, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा वेल्थी और बहुत ज़्यादा रिच मानते हैं, एंड दे टू बिलीव कि आप जो है ना अपने पेंटिकल्स को लेके यू गाइस आर सो मच सीरियस, ठीक है। एंड सेकेंडली यू आर सो मच जनरस एंड काइंड हार्टेड एज वेल टू, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं आप, और लेकिन वो ये भी बात करते हैं कि आपके पास जितना मौजूद है आप शायद लोगों को उसके बारे में बताते नहीं हैं, ठीक है। बिकॉज उसके बिल्कुल पीछे आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, एंड बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बट आप अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा ना हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखी हुई हैं अपनी लाइफ को लेके लोगों से, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके लोगों से, ठीक है। और आई मीन यू आर जस्ट समथिंग लाइक के जिस तरह लोगों को होता है ना कि वो दूसरों की ज़िंदगी के अंदर जाके झांकें टांकें और पता करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग विद यू, एंड मतलब कि लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि जो आपका है वही आपका है, आप किसी की चीज़ों के साथ जाके मिल के उनके बारे में बात करके उनको अपना नहीं कर सकते, चीज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह के रेफरेंस में आपको लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड दे डू बिलीव कि आप शायद कुछ सर्टन लोग हैं जो कि आपके साथ, जिनके साथ आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन तो लोगों के साथ करी हुई हैं, बट कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन होंगे। बस उनमें से कोई एक तो लोग होंगे जिनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पता होंगी आपकी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ इस तरह का करके। ऑन अदर हैंड पीपल डू ऑल्सो फील दैट कि आई मीन लोगों को ना, एक तो अब इस कार्ड की तरफ मेरी नज़र जा रही है, पहले मैं इसको बताऊंगी। विद द टेन ऑफ पेंटिकल के साथ लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंट है, घर है, बाहर है, मतलब यू आर सो, यू बिलोंग्स टू अ वेरी हेल्दी एंड रिच फैमिली, एंड दे ऑल्सो डू बिलीव दैट कि आपका ना थोड़ा सा मटेरियल, आपको थोड़ा सा मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन भी देखते हैं। मीन के एक ऐसी यंग लेडी या एक ऐसी लेडी या एक ऐसे मेल जिनके साथ जो है ना वो एक अच्छे से घर चलाया जा सकता है, जो कि एक अच्छे शौहर और एक अच्छी बीवी साबित हो सकते हैं, ठीक है। एंड उनके पास हर चीज़ मौजूद है, एवरीथिंग यू नो। पैसे से डेफिनेटली हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आपको लोग मानते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, और हर लिहाज से ना आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारी जा सकती है। तो जो आपके पीछे लोग बात करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पीपल डू ऑल्सो फील दैट कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, अब मैंने जैसे पहले बोला कि लोग ये भी बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेके, या कुछ समथिंग कि आपको अपनी लाइफ के अंदर ही ज़्यादा होता है, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग आपकी इस बारे में भी बात करते हैं, मीन कि उनको लगता है कि शायद यू हैव डन विद एवरीवन, शायद आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ इस तरह के थे, तो जिसकी वजह से मतलब यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द पीपल, यू रियली डोंट बिलीव के मतलब लोग लाइफ के अंदर मौजूद हों तो फिर ही कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतर हो सकता है। आपका ऐसा सीन नहीं है, आपको कोई, आपके पास लोग मौजूद होते हैं, आप उनके पास बैठते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बट अभी आप इमोशनली जो है ना वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सर्व नहीं करते, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास मेजर कार्ड आया जो कि टावर का आया है। तो टावर जो होता है डेफिनेटली वो एक डाउनफॉल को भी शो करता है, और किसी ब्रेकअप को शो करता है, किसी झगड़े वगैरह को शो करता है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है जैसे पीपल टू फाइंड दैट के
आपका जो है ना आप आपकी शायद सराउंडिंग के अंदर ना, शायद व्हाट आई एम फाइंडिंग अबाउट हियर, इस टावर को मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा, बट ये नेगेटिव किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, वो भी आपके अच्छे रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना इस चीज़ का पता है कि आपके गिर्द जो लोग सराउंड कर रहे हैं ना, वो थोड़े मटीरियलिस्टिक हैं। आप शो ऑफ नहीं करते, बट पीपल लव टू शो देयर वेल्थ टू एवरीवन। जैसे एक नए नए अमीर हुए हुए लोग होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप इस तरह के होंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने वेल्थ को शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है। तो आपको ना उस तरह के लोगों से चिढ़ होती है, एंड यू डू फील दैट कि आपके इर्द गिर्द सारे लोग इसी तरह के हैं और जो कि अपने वेल्थ को शो ऑफ करना पसंद करते हैं। तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को, यू रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आप फिर उन लोगों से अलग हो जाते हैं, आप उनसे डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब कट ऑफ हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट सिटिंग अलोन और अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, एंड यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक पीपल, ठीक है। तो फिर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एंड आप जब ना सिर्फ आप उनसे कट ऑफ होते हैं, बल्कि आप अपने गिर्द बाउंड्रीज इतनी अच्छी कर लेते हैं कि आपके साथ कोई कम आपसे कम वाला भी बैठे वेल्थ में, तो भी उसके लिए आप एक अच्छी तरह से पेश आएँ उसके साथ। मतलब, और अगर कोई बहुत बड़ा भी आपके साथ बैठा है, तो भी आप उसके साथ अच्छे से एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं। आई मीन के कोई आपके साथ बैठे, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बात हो रही है कि कोई आपके साथ इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिच होने के बावजूद, आपका डाउन टू अर्थ होना इतना खूबसूरत लगता है। और इस तरह की बात कि कोई आपके साथ आके बैठे तो उसको आपके साथ बैठने में छोटा महसूस ना हो, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बात होती है। तो ये इस बारे में इस तरह की बात करें। कुछ लोग होते हैं ना, जब आप उनके पास जाके बैठते हैं तो आप वो बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा छोटा फ़ील कराते हैं। तो ये इस किस्म की जो चीज़ है ना, वो इंतहाई टॉक्सिक और इंतहाई नेगेटिव चीज़ होती है। तो वो आपके अंदर इतना कुछ होने के बावजूद, इतना वेल्दी, इतना रिच होने के बावजूद आपके अंदर वो बात नहीं है। तो आई मस्ट से कि लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है। विच इज़ अ वेरी ट्रू साइड, जो कि बहुत कम लोगों को नज़र आती है, ठीक है। एक तो हो गया ये सिनेरियो। दूसरे नंबर पे एक सिनेरियो ये बनता है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट योर मैरिज लाइफ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज़ अ पर्सन who has keeping an eye on you, and this person really want to get married to you, and he thinks that you are a material person, marriage material, or but you have something, um, he has or she has done something wrong with you, and that's why you just have to walk away from this person. And पता नहीं क्यों उस एक स्पेसिफिक बंदे के अंदर भी सारा कुछ इस तरह का था कि उन्होंने शायद आपको मिस जजमेंट कर दिया, मिस जज कर दिया कि लाइक यू हैव, जैसे मैंने बोला कि यू आर रिच पर्सन, तो उनको भी लगा कि यू आर रिच पर्सन, तो यू आप तो फिर मतलब एक बहुत ही किस्म की नेगेटिव ट्रेड्स होंगे आपके अंदर, आप तो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे या कुछ इस किस्म के होंगे। एंड आप जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंट्यूटिव भी मुझे लग रहे हैं। एंड आपने फिर क्या किया कि आप उस पर्सन से वॉक अवे कर गए, एंड ये पर्सन मुझे कहीं आपके वर्क प्लेस पे लगते हैं, एंड दिस पर्सन एंड यू हैव सम कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपको शायद इतना ना पता हो, लेकिन द पीपल न्यू देम सो मच अबाउट हिम और हर। तो ये वो भी देख रहे हैं कि आपने उनसे वॉक अवे करा है, एंड यू हैव गॉट अ मतलब अ वेरी हाई बाउंड्रीज, and at right moment this person really want to start something new with you, and he want to get married to you, but you are not looking at him or her, ठीक है, because you have done with everyone। आपके पास लोग मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, दे वांट टू सिट विद यू, दे वांट टू टॉक टू यू, बट आपका एक जो इमोशनल साइड है ना, दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट करा, शायद आपके जैसे मैंने पहले बोला कि जो आपकी कुछ सूरत हाल है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देख के कुछ नेगेटिव बातें उन्होंने खुद से पोर्ट्रे करी, तो आपने वॉक भी कर लिया, एंड आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हाई कर ली। तो एट वेरी राइट मोमेंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि शायद पता नहीं अब आप उस पर्सन को अलाउ करें या ना करें, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर वहाँ से वॉक अवे कर गए हैं। और ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन भी यहाँ पे है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड उनको थोड़ा रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिसजज किया।
एंड आप जो है वहाँ से वॉक अवे कर गए। तो जो आपकी पीठ पीछे की बात होती है जब आप लोगों के साथ नहीं होते हैं, तो आपके वेल्थ को लेके, आपके मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास सारा कुछ मौजूद होने के बावजूद डाउन टू अर्थ होने के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और आपके बारे में ये भी बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पॉपअप हो रही है ना, वो ये कि आप अपने अंदर महदूद रहते हैं। आई मीन अपने अपने तक महदूद रहते हैं। आपके इर्द-गिर्द कुछ 100 चीज़ें चल रही हों, आप अपने अलावा मतलब यू डिडंट जज द पीपल, ठीक है? और सेकेंडली आपको पता है कि दिस इज़ माय बाउंड्री। मैंने इतना जो है ना इस सर्कल के अंदर रह के बात करनी है, वो चाहे फिर मेरे ऊपर बात हो या किसी के ऊपर बात हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के कामों के अंदर और दूसरों की चीज़ों में टांग नहीं फंसाते। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? तो यहाँ पे तो लोग आपके पीछे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी मज़ीद और देख लेते हैं कि लोग आपके पीछे मज़ीद क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में, इनके पीछे क्या बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उतने रखने हैं आपने, ठीक है? द 5 ऑफ स्वॉर्ड, वेरी गुड। Okay, I got something too good also. The Ace of Wand, very good. और लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। The 6 of Wand, लेट्स सी मोर कि और लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं। The Emperor, amazing, okay. What do people talk about you? The Justice, alright, I got it now. देखा, मैंने जो कुछ बातें बोली थी वो कुछ सच हो गई हैं यहाँ पे। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ठीक हो गया। अमेजिंग, ओके, ऑलराइट, ऑल गुड। मैंने जैसे पहले बोला था जब टावर को देखा था कि कुछ लोगों का आपको लेके कुछ इस तरह का इम्पैक्ट था। किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से मुझे मैसेज चैनल हो रहा था और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ भी गया है। कोई एक पर्सन आपकी इस हरकत की वजह से ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। एंड इट इज़ समथिंग, जैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दिस इज समवन हु हैज़ सम इंटरेस्ट इन टू यू, और ही और शी जो भी है। बट यहाँ पे ना एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज एक तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ कि यू आर डूइंग अमेजिंग एंड यू आर डूइंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है? इस बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आया और किस तरह से। पहले नंबर पे तो ये कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है लेकिन आपके पास दिमाग भी है, ठीक है? और सेकंड नंबर पे शायद सम पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट यू, और मैंने जैसे बोला कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी और इंट्यूशन वाइज भी ना आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपने क्या किया कि आपने जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करने आते थे या कुछ लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे, यू हैव टैक्टिक्स टू कंट्रोल दैम। तो आपने बड़े तो आपके पास ना कुछ टैक्टिक्स थी कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना उनका वो जो आपको माइंड गेम्स के थ्रू आपको थोड़ा वो करके फेंकना, नीचे नीचा दिखाने की कोशिश करना। तो आपने बड़े तरीके से आपने उनके साथ ही हैंड कर दिया। आई मीन कुछ तो ये भी बात कह रहे हैं, ब्यूटी विद द ब्रेन, यहाँ पे पता नहीं मुझे एक मैसेज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट फील हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, ठीक है? और आपने उनको उन्हीं के मुंह की दिखा के भेज देते हैं, ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। सेकेंडली, अब जब आपने बहुत ज़्यादा ये कर लिया हुआ है तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ शायद आप वॉक अवे कर गए हुए हैं, बट दिस एट वेरी राइट मोमेंट दीज काइंड ऑफ पीपल वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर सर्कल अगेन, और वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एट वेरी राइट मोमेंट द पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। और काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि एक तो वो स्पेसिफिक पर्सन जिसने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया,
आपको इगोइस्टिक समझो आपके पास वेल्थ होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, एंड एट वेरी राइट मोमेंट ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बट आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हुई है कि यू आर नॉट गिविंग देम अ चांस टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई पब्लिक आई के अंदर भी हो सकते हैं, आपको कोई कुछ कुछ चीज़ों में आप रिकग्नाइज हो रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, यू मस्ट बी एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग लाइक दैट, बट कुछ भी जो है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो कुछ भी काम हो सकता है, वो पब्लिकली रिकग्नाइज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी लोग जो है ना, जब आपको इतना सक्सेसफुल देख रहे हैं तो भी लोग आपके साथ जो है ना वो जुड़ना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ जुड़ेगा उनको भी लाइफ के अंदर क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। एंड साथ ही हमारे पास यहाँ पे एम्परर आ गया और पीछे हमारे पास जस्टिस आ गया। बट आप जो है ना इस टाइम पे आप एम्परर की एनर्जी के अंदर है। एम्परर इज समथिंग लाइक के जिसने अपनी कुछ नॉर्म सेट कर दी हैं, और उस नॉर्म को सेट करने के बाद इस पर्सन, आप उस पर्सन को शेक नहीं कर सकते। वो बाहर से बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ असूल पसंद हैं, आप कुछ असूल होते हैं, और वह असूल इस तरह के असूल हैं कि आपको लगता है कि उन असूलों को अपनाए बगैर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं वो अपने उन असूलों को तोड़ देते हैं, कह देते हैं कि इट्स ओके, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका ना इगोइस्टिक काइंड ऑफ का असूल नहीं है। इस तरह का असूल है कि जिस पे वाकई में किसी का दिल करे कि हाँ, ये एक चीज़ ऐसे है और ये ऐसे ही होनी चाहिए, जो कि रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में बनता भी है। तो आप अपनी जो चीज़ वाकई रियल में होती है ना, आप उस वाले असूल से पीछे नहीं हटते। और मतलब उसमें ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है विद द जस्टिस के साथ कि आप हर चीज़ में सही और गलत के बीच में जो असूल है ना, हाँ, बिल्कुल ये अब सही होगा। सही और गलत को लेके जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उस पे आप हमेशा कायम रहते हैं, एंड आप उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हट नहीं सकते हैं। और ये कुछ जो आपके साथ अटैच होने वाले लोग हैं ना, उनको अपने अंदर भी चीज़ नज़र आती है कि हम सही और गलत के बीच में फ़र्क उस तरह से वाज़ेह नहीं कर सकते, और उसके ऊपर उतनी देर तक हम कायम नहीं रह सकते। लेकिन ये आपके अंदर ये चीज़ वो ज़रूर देखते हैं कि आप जो बात कहते हैं ना, वो करते भी हैं और फिर उसके ऊपर कायम भी रहते हैं। तो आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों को आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लगती है, बट आप और कुछ लोग जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं। बट ये आपके बारे में बात हो रही है, एंड लोग आपके नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों, मैंने जैसे पहले बोला था कि कोई एक पर्सन है जो कि शायद वांट टू गेट मैरिड टू यू, एंड दिस पर्सन, आपको शायद लगा कि ये पर्सन आपको जो है वो अफेयर के अंदर रखेगा, या शायद आपके अंदर ये चीज़ है कि लोग आपके मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना वो अफेयर और लबी डबी चीज़ों के अंदर रखते हैं। तो आप फिर उन लोगों को अलाउ नहीं करते कुछ अपने साथ इस तरह का हैंकी पैंकी करने के लिए। तो इस बारे में भी लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके बारे में बहुत अच्छी ही बात हो रही है, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। और बार बार मेरी नज़र पेंटिकल पे जा रही है और आपके दिमाग पे जा रही है कि आप जो है ना, आपके पास टैक्टिक्स हैं, आप माइंड गेम्स में ट्रैप नहीं होते हैं, बल्कि आप माइंड गेम को फिर अगले के ऊपर ही डाल देते हैं, और अगला खड़ा होकर सोचता है कि भाई हैं ये तो छुपे रुस्तम निकले, ये तो हर चीज़ पे जो है ना वो कमांड रखते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है। और कोई समवन इज़ वेरी इन रशिंग एनर्जी, ठीक है। दिस पर्सन और दिस लेडी रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। इनकी कोई एज हो सकती है कोई 30 प्लस, अराउंड 30 to 35 के बीच में हो सकती है। Okay, and from this card, I'm finding someone really want to come towards you, and this person is a very young age, ठीक है। It could be a person in the form of a woman or in the form of a man, but ये बहुत ज़्यादा rushing energy में है, and उनको बस नहीं चलता कि वो आपके पास आएँ और आपको आके जो है ना आपकी इस बाउंड्रीज़ को हिलाएँ। पता नहीं मुझे क्यों मैसेज वाइब हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ना कुछ सक्सेस देखता है, और आपकी जो हेल्दी बाउंड्री है ना उसको पार करके आपके पार्ट ऑफ लाइफ बनना चाहता है। बट आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अपने आप को रखा हुआ है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप पहले से असेस कर लेती हैं कि व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये इस बंदर को बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर हो रही है, तो ये कुछ इस किस्म का सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लोग आपकी पीठ पीछे पॉजिटिव बात ही कह रहे हैं, एंड उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप ने अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है इन द फॉर्म ऑफ पीपल्स, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जान गए हैं कि इनके साथ जो है ना वो सीन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये थोड़ी बात हो रही है आपके बारे में।
अभी हम यहाँ से देखते हैं कि और लोग आपके बारे में आपके पीछे क्या बात करते हैं। तो माई एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पीछे क्या बात करते हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ डू हेल्प मी। व्हाट डू पीपल टॉक बिहाइंड यू। तो फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लंबी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरी तरह से कन्वे करूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो है वो रीडिंग को कंटिन्यू रखूँगी। Pictures, looking at your picture, missing you, nostalgia, हाँ, मेक न्यू मेमोरीज। बट आई वॉज टेलिंग यू कि कुछ लोग जो है ना वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ बनना चाहते हैं, जिनसे आप वॉक अवे कर गए, जिन्होंने शायद आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचा कि आप एरोगेंट होंगे, प्राउडी होंगे। वेल्थ है ना, पैसे का नशा ही इस तरह का होता है, कभी बड़े बड़ों को जो है ना वो घमंडी और इस तरह का बना देता है। बट आपने इन लोगों की सोच को गलत साबित किया कि पैसा होना एक अलग चीज़ होता है, और ये चीज़ें जो होती हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि जिसके पास पैसा हो तो वो इसी तरह का हो। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद उनको आपके साथ अटैच थे, तो उन्हें कुछ अच्छा भी फील होता था आपके साथ। बट अभी आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हुई हैं, तो इस टाइम पे वो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब आपके साथ, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, इट इज़ समथिंग जो कि बहुत जनरस और काइंड हार्टेड होती है, मदरली फिगर या फादरली फिगर आप समझ लें उस चीज़ को। तो उन्हें आपके साथ एक प्रोटेक्शन फील होती थी। अब जब आपने हेल्दी बाउंड्रीज बना ली उनसे, तो अब वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। कुछ इस तरह की वाइब मुझे आ रही है। और पिक्चर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग टू यू। आपका, जैसे मैंने पहले बोला, पब्लिक आई के अंदर है, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। ओह माय गुडनेस, सोल मेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्टैक्ट, लाइफ पार्टनर। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि कुछ लोग आपकी मैरिज लाइफ को लेके भी बात कर रहे हैं, और कोई एक पर्सन आपके साथ कनेक्ट भी करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये वही पर्सन है जिसने शायद आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करी। एंड आप और ये कॉमन फ्रेंड्स थे। तो इस टाइम पे तो उनको आपके साथ जो है ना एक दे रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट आपने हेल्दी बाउंड्रीज इतनी बना ली हुई हैं कि उन्हें अब कुछ सवाए टेंशन के ना कुछ नज़र नहीं आ रहा, और दे आर मिसिंग यू सो बैडली। तो ये मुझे कुछ वाइब आ रही है यहाँ पे। मैं बार बार आपको एक बात मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपको ना कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि मल्टीपल लोगों से डिस्कस करता है, और आपका आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहता है, और आपको लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उस पर्सन के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, और उस पर्सन को आपके साथ जुड़ना पसंद है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपने उसकी शुरू की चीज़ें पकड़ी हुई हैं। नॉट टुडे, क्या बोला था मैंने? बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। क्या बोला था मैंने कि भाई कुछ पर्सन है दो जो कि आपके साथ अटैच होना चाहता है, और हमें क्लैरिफायर भी मिल गया, बट यू आर नॉट अलाउइंग देम टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो ये कुछ इस किस्म का सीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही हमें क्लैरिफिकेशन भी मिल गई। तो भाई अब समझ आ गई है ना आपको कि यहाँ पे क्या चल रहा है और किस बारे में बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपके अलावा ना सारे लोग बहुत ज़्यादा ना वेले हैं। आई मीन आपके पास है, वो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, अपने काम को, अपने करियर को, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और ये लोग आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं कि कहाँ रुके और कहाँ हम हमें अलाउ करें कि आ जाओ भाई। बट आप कहते हैं भाई नॉट टुडे, बाय बाय टाटा। ये वाला सीन है आपका। लेट्स सी मोर। लव कॉल, क्या बोला था मैंने भाई? ये पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज़ डाइंग, एंड उसको रिग्रेट है। मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड मुझे काफ़ी लग रहा है कि कोई आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करके ज़रूर अपना लव एक्सप्रेस करेगा। एंड उस लव एक्सप्रेस करने के चक्कर में ना यू विल फाइंड, ही विल इन्फॉर्म यू दैट हाउ मच ही और शी इज़ इन लव विद यू। ठीक है, और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे तो मुझे मैसेज इंट्यूट नहीं था हुआ, देख लें आपके सामने कार्ड्स हैं। ठीक है, और अभी हम एक लास्ट कार्ड लेंगे और रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे।
Not enough. All right. Lacking confidence, self sabotage, ego and fear, frustration. तो भाई इस टाइम पे ना ये बंदा भी जगलिंग फेस के अंदर है, बिकॉज इसने आपको हर्ट किया हुआ है। ये मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं और वो आपका एक लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। और दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट आपने एक तो बाउंड्रीज इतनी हाई करी हुई है, दूसरा फिर इसको खुद फील होता है कि इसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं था किया, लोगों के पीछे लग के बातों में आके। तो ये जाए तो किस मुंह से जाए, ठीक है। और इसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर हार्ट ब्रोकन देख लें। कॉफिन के साथ ये पर्सन वाकई में कुछ नया स्टार्ट करना तो चाहता है, हार्ट है बहुत ज़्यादा कि ये इसने किया क्या आपके साथ, बट दिस पर्सन रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंगेजमेंट रिंग शायद लेके आ जाए कोई आपके लिए, एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। तो भाई ये रीडिंग आपके सामने है कि व्हाट डू पीपल टॉक बिहाइंड यू, तो ये भी पता चल गया। और यहाँ पे कोई लव इंटरेस्ट भी है, कोई एक पर्सन है जो कि आपके साथ अटैच होना चाहता है, एंड ही और शी रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड ही रियली वांट टू बी वांट टू गेट मैरिड टू यू। पता नहीं कि मुझे ये मैसेज आ रहा है, फिर वक्त तो वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। और अच्छी बात ही ओवरऑल लोग आपके साथ कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और एक लव इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और आपको उस लव इंटरेस्ट को लेके फ़र्क ही नहीं पड़ रही, और सब लोगों की उस लव इंटरेस्ट को लेके आपके ऊपर नज़र है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीडिंग एंड आई होप इट विल रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू। जितना जाए उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। एंड थैंक यू सो मच अगेन, एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव सम सजेशंस यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। एंड लास्टली, what I want to tell you, I want to tell you something. Huh, if you guys really want to confirm your personal reading, so my contact number is also given in the description. You can come and contact me and can personalize your reading as well too. अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा. So I will see you in the next video. Till then, bye bye.